हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अप्लाई कर रहे होंगे। कल एसएससी सीजीएल 2019 पीटी का रिजल्ट आया है, तो जिनका रिजल्ट हुआ है उन सभी को कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है वो अभी भी समय है, अच्छे से तैयारी करें अगले साल के लिए और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करें। आपको बस यही काम करना है कि पढ़ते रहना है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहिएगा तो रिजल्ट एक ना एक दिन आपका आना ही है। तो बस आपको कंटिन्यूअसली जो है पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। एसएससी के हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, चाहे आप सीजीएल का दे रहे हो, सीजीएल पीटी, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल पीटी, ठीक है, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सभी के एग्जाम्स में ये यूज़फुल है। तो आज हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे कि ताकि अब जो है हम लोग एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, एक भी क्वेश्चन वहाँ पर मिस ना करें अगर हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ नॉट रिटन एनी बुक सिंस हिज मदर हैड डाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये अंडरलाइंड सेक्शन है, ठीक है। ये जो है ये आपका अंडरलाइंड सेक्शन है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, डाइड, हैव डाइड, हैज़ डाइड और वाज डाइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कौन सा हमारा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ही हैज़ नॉट रिटन, यानी कि ये हैज़ नॉट हम लोग जब टेंस के लेसन को पढ़े हैं तो यहाँ पर हम लोग समझे हैं कि हैज़ नॉट का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने में। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ नॉट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ही हैज़ नॉट रिटन एनी बुक सिंस हिज मदर हैड डाइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डाइड का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डाइड का, ठीक है। अब क्यों यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए, उनकी माँ जब से मरी हैं, मतलब जब उनकी माँ मरी थी तब से उन्होंने जो है उसने जो है कोई भी बुक नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा घटना है, मरना एक ऐसा घटना है, ठीक है, जो दोबारा रिकर नहीं होगा, यानी कि वह जो है घटना दोबारा घटित नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जो है कोई एक बार ही मरता है, ठीक है। तो अगर वो एक बार मर जाता है तो ये घटना जो है दोबारा उसके साथ वो घटित नहीं होगा। तो जो भी घटना एक बार ही घटित हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिज मदर, इसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम लोग पढ़े थे टेंस में, तो वहाँ पर क्या हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब जो है हमारा यहाँ पे V2 हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा, तो यहाँ पर डाई का डाइड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैड डाइड को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, डाइड से। ही हैज़ नॉट रिटन एनी बुक सिंस हिज मदर डाइड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेटबैक्स एंड फेल्यूअर्स हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। ये जो देखिए आपका अंडरलाइन सेक्शन है, हैज़ ऑलवेज बीन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अगर एरर है तो यही आपको सुधारना होता है, अगर नहीं एरर होता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है नो इम्प्रूवमेंट का, आपको उसके साथ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर सेटबैक्स और फेल्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सेटबैक्स और फेल्यूअर्स। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये देखिए अपने प्लूरल फॉर्म में है, दोनों के अंत में एस लगा हुआ, यानी कि ये बहुवचन में है, दोनों जो हैं प्लूरल फॉर्म्स में है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो हमें जो है अपना वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हैज़ है इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे ऑप्शन डी हैव का। देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पर हैज़ ये एलिमिनेट, क्योंकि ये भी सिंगुलर में है, ये हैज़ ये भी सिंगुलर में है, एक यहाँ पे वेयर है जो कि प्लूरल में है, जबकि यहाँ पे बात हो रहा है प्रेजेंट के सेंस में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये भी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन डी को। सेटबैक्स एंड फेल्यूअर्स, सब्जेक्ट्स प्लूरल, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ देखिए ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो हैव ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स दैट प्राइसेस विल रोज आफ्टर द बजट। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन, इसी में अगर एरर है तो इसको आपको इम्प्रूव करना होगा, अगर नहीं गलत है तो आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो देखिए द मिनिस्टर डिनाइड, यहाँ पर जो हमारा वर्ब है, ठीक है, ये अपने V2 फॉर्म में है, ये अपने V2 फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि जो है ये सेंटेंस हमें बताया गया है पास्ट में। ठीक है, डिनाइड जो है ये V2 फॉर्म में है। अगर ये V3 डिनाइड और डिनाइड, ये हो गया V1 फॉर्म, ये हो गया V2 फॉर्म और ये हो गया V3 फॉर्म, ये दोनों सेम है। लेकिन जब हम लोग V3 फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पे हमारा हैज़ होता या फिर हैड होता, ठीक है, तब हम समझते हैं कि ये हमारा V3 फॉर्म में V3 फॉर्म में, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। जबकि यहाँ पर सिर्फ डिनाइड है, यानी कि हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में है। द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स दैट प्राइसेस विल रोज आफ्टर द बजट। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये सेंटेंस है यहाँ तक, ये हमारा पास्ट में है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर जो हमारा अंडरलाइन सेक्शन है, यहाँ पर यूज हुआ है बिल का। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस पास्ट में पहले बात हो रहा है तो आगे भी जो सेंटेंस होगा वो भी अपने पास्ट फॉर्म में ही होगा। तो जो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वुड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, तो आगे वाला सेंटेंस में हमारा पास्ट फॉर्म में ही होगा, तो विल को हम अपने पास्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो विल का पास्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे वुड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका राइज आफ्टर द बजट। ठीक है, द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स दैट प्राइसेस वुड राइज आफ्टर द बजट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्विक टाइम, देखिए आपका अंडरलाइन सेक्शन यही है, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको मिल गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर इम्प्रूव करना है तो करिए, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाइएगा। इन क्विक टाइम शी गॉट अक्वाइंटेड विद द न्यू एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखिए अक्वाइंटेड है, यानी कि वो उससे मतलब कि उसको जो है समझ गई। ठीक है, मतलब उसके अनुकूल वो खुद को ढाल ले गई। ठीक है, तो ये हुआ खुद को अपने अनुकूल बनाना। सी गॉट अक्वाइंटेड विद द न्यू एनवायरनमेंट। तो देखिए इन क्विक टाइम, ऑप्शंस को देखते हैं, इन इनफ टाइम, इन स्मॉल टाइम, ऑन टाइम ओनली, या फिर इन नो टाइम। देखिए हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। इन नो टाइम मतलब होता है बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इन नो टाइम सी गॉट अक्वाइंटेड विद द न्यू एनवायरनमेंट, यानी कि बहुत ही कम समय में जो है वो इस वातावरण से अनुकूलित मतलब खुद को बना ली, यानी कि उसे पहचान ली, समझ ली कि ये जो एनवायरनमेंट है ये किस प्रकार का है। यानी कि इन नो टाइम बहुत ही कम समय में। ठीक है, इन नो टाइम सी गॉट अक्वाइंटेड विद द न्यू एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं आगे। He did not like me to smoking in the presence of our teacher। ये देखिए ये स्टडी, यहाँ पर जो है me to smoking, यहाँ पर जिरेंड का यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पर देखिए जो हमारा वर्ब है ये V4 फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर जो है जिरेंड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जिरेंड का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन यानी कि पोसेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, मी जबकि यहाँ पे पोसेसिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पर जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो है आपका माई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी जिरेंड हम बनाएंगे तो जिरेंड यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपका यहाँ पर वर्ब आ जाए, और वो वर्ब अगर V4 फॉर्म में है तो वो आपका जिरेंड हुआ। ठीक है, तो अगर जिरेंड के पहले अगर आपका जो सब्जेक्ट है तो उसे जो है आपको पोसेसिव प्रोनाउन में रखना होगा। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन में इसे रखना होगा। तो यहाँ पे मी को रिप्लेस करिए मी टू को, और वहाँ पे यूज करिए माई। ही डिड नॉट लाइक माई स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे मी को रिप्लेस करना होगा आपका माई से। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वी एडमायर दे आर टेकिंग दिस स्टेप डिस्पाइट द न्यूमरस रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, अगर इसे ज़रूरत है तो आप इसे इम्प्रूव करिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ आपको जाना होगा। ठीक है, तो वी एडमायर दे आर टेकिंग, यहाँ पर फिर से देखिए वही जिरेंड वाला जो फॉर्म है, ये जो टेकिंग है, ठीक है,
अब यहाँ पर जो बात हो रहा है किन के बारे में बात हो रहा है, उनके बारे में। वी एडमायर दे आर टेकिंग दिस स्टेप डिस्पाइट द न्यूमरस रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि हम लोग जो हैं उनको एडमायर कर रहे हैं, यानी कि प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दे है इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके जगह हम लोग यूज करेंगे देम का, यानी कि ये जो प्रोनाउन का जो ये जो फॉर्म है ये वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दे के जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देम यूज करेंगे। वी एडमायर देम टेकिंग दिस स्टेप डिस्पाइट द न्यूमरस रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देम फॉर किसके लिए, तो जो वो रिस्क जो ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा करने के लिए जो स्टेप उन्होंने जो ये रिस्क लिया है उसे करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर एडमायर उन्हें करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर का और यहाँ पर फिर आपका जो टेकिंग है, ठीक है। तो वी एडमायर देम फॉर टेकिंग दिस स्टेप डिस्पाइट द न्यूमरस रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तो हम यहाँ पर प्रोनाउन का सेंस चेंज करेंगे और दूसरा यहाँ पे उस चीज़ के लिए जो यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ पे ज़रूरत है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको जो है डेली प्रीवियस ईयर के जो पैसेज होते हैं जो एमबी पब्लिकेशन में आपका जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि कल हम लोगों ने सीपीओ 2017 का जो है वहाँ पर पैसेज बनाया था, क्योंकि अब जो है रिसेंटली एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम हो गया तो उसका भी मेंस होगा। तो मेंस में आपको 6 से 7 पैसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर सीपीओ एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में वो सब इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसका जब है जो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं उस पैसेज में से उसका पीडीएफ आपको सारे वर्ड मीनिंग्स का साइनो एंड लिखकर जो इम्पोर्टेंट है उसका आपको पीडीएफ बनाकर आपको दिया गया है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द इम्पेटस एकेडमी, ठीक है। तो आप लोग जो हैं ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप उन पीडीएफ से जो है उसका डाउनलोड करके आप साइनो इंटो को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो द इम्पेटस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर सर्च कर ज्वाइन कर लीजिए और बहुत सारे वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हैं वेरियस लेसन्स के, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ आई लीव ईयरली फ्रॉम होम आई कुड हैव मेड इट ऑन टाइम टू द एयरपोर्ट। देखिए ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पर ये एक आपका स्ट्रक्चर है, ये आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपका कुड या वुड, फिर आपका हैव और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट जो भी आएगा, ठीक है। ये एक आपका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर पे ही हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो इस सब्जेक्ट पे इस सेंटेंस पे इस स्ट्रक्चर पे अगर हम बनाते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इफ़ के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इफ़ के बाद अगर आपका हैड यहाँ पे यूज करना है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, हैड फिर आपका सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जबकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी एलिमिनेट। इफ़ आई कुड ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि लिव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अर्लियर इफ़ आई लेफ्ट अर्लियर ये एडवर्ब आपका हो गया, ठीक है। इफ़ आई लेफ्ट अर्लियर फ्रॉम होम आई कुड हैव मेड इट ऑन टाइम टू द एयरपोर्ट। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर आपका दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट जो आपका हो गया, फिर आपका कुड या वुड तो यहाँ पे कुड और फिर आपका हैव तो हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेवरल गुड बुक्स हैव बीन रिटन बाई एन पलकीवुल्ला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा, सेवरल गुड बुक्स हैव बीन रिटन बाई एन पलकीवुल्ला। देखिए ये यहाँ पर वॉइस है, ठीक है। अगर यही हम लोग इस सेंटेंस को लिखें एन पलकीवुल्ला हैज़ रिटन सेवरल बुक्स, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अगर हम लोग पैसिव वॉइस में इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, तो सेवरल बुक्स, यहाँ देखिए सेवरल गुड बुक्स, यहाँ पे गुड कर लेते हैं, ठीक है। सेवरल गुड बुक्स, उसके बाद फिर जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर जब है प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी देखिए यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर जब यहाँ हैज़ है तो हम लोग वॉइस में क्या सीखे हैं, जब हम उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को जो हम लोग बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हैव यूज हुआ है, फिर बीन, फिर आपका V3 प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसमें नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन ही नहीं है, तो चलिए नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही है, यानी कि इसमें जो है इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वॉइस और टेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में 45 डेज प्लेज जो है आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं, एकदम अच्छे से आपको समझाया गया है। जो इस लेसन को पहली बार देख रहे हैं कंप्लीट देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई लिव इन हरी बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। देखिए ये जो लिव वर्ड है ये हमारा प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे जो बाद वाला सेंटेंस है यहाँ पर देखिए वाज है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में दर्शाना चाह रहा है। बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट सॉरी डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था इसलिए जो है मुझे जाना पड़ा जल्दी में ही, ठीक है। तो अंधेरा हो रहा था यानी कि जो काम पहले हो रहा वो क्या है, अंधेरा हो रहा था, इसलिए मुझे अब जाना था। तो यहाँ पर जब हमारा सेंटेंस पास्ट को दर्शा रहा है तो हम उसे इस सेंटेंस को भी हमें पास्ट में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए पास्ट में करना होगा तो एक यहाँ पर लेफ्ट है, ये लीव है एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये। तो अब देखिए लेफ्ट विथ है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये हरी को हरीडली कर दिया गया एडवर्ब को, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। आई लेफ्ट हरीडली यानी कि मैं जो है जल्दबाजी में वहाँ से चला गया क्योंकि जो है अंधेरा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपका है अंडरलाइन सेक्शन, इसे आपको सही करना है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यहाँ पर आपको समझना है, तो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है ऑन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो ही गया, इस तरह के क्वेश्चंस फिर आपको एरर बनाने के लिए भी मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से लेसन को देखिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए ताकि हम उसे और बेहतर तरीके से समझा सकें। ऐसे मुझे आशा है कि आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।